अस्सलामुअलैकुम, आई एम नासिर खान। वेलकम टू CSS माय विजन। इस वक्त हम डिस्कस करने वाले हैं सन के सूरज के कुछ अहम फैक्ट्स के बारे में, कुछ इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में, और मैं आपको बताने वाला हूं सन के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद ही आप जानते होंगे। तो लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने सन के जो पार्ट्स हैं, कुछ रीजन्स हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था कि सन का इंटीरियर क्या होता है, उसका एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसका विजिबल जोन क्या होता है, और उसके बाद इंटीरियर के अंदर मज़ीद 3 रीजन्स होते हैं जो कि कोर होता है, और उसके बाद रेडिएटिव जोन होता है, और उसके बाद कन्वेक्टिव जोन होता है। तो उनकी जो मुकम्मल डिटेल है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर आप ये तमाम डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 8 में। इस वक्त चूंकि लेक्चर नंबर 9 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि सन के जो अहम फीचर्स हैं, जो फिजिकल फीचर्स हैं, वो क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सन के डायामीटर के बारे में कि सन का डायामीटर कितना है, सूरज का डायामीटर कितना है। तो सूरज का जो डायामीटर है वो 13,91,940 किलोमीटर, 13,91,940 किलोमीटर इसका डायामीटर है। और अगर इसे माइल्स में हम देखें तो वो 8,70,000 माइल्स इसका डायमीटर है। मिलियन में देखें तो 1,391,940 किलोमीटर इसका डायमीटर है। और अगर माइल्स में हम देखें तो 870,000 इसका डायमीटर है, जो कि ज़मीन से तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा गुना जो है वो ज़्यादा है, तकरीबन 104 टाइम्स ज़्यादा है जो सूरज का डायमीटर है ज़मीन से। अगर अर्थ के 104 अर्थ इकट्ठी की जाए, 104 अर्थ को एक स्ट्रेट लाइन में इकट्ठा किया जाए, 104 डायमीटर अर्थ के इकट्ठे किया जाए तो एक डायमीटर बनता है सन का। इसका मतलब यह हुआ कि सन का डायमीटर अर्थ से 104 गुना ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम इसके मैस की बात करें तो इसका मैस 1.989 मल्टीप्लाई 10⁻30 kg इसका मैस है, जो कि ज़मीन से बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, बल्कि 3,30,000 गुना इसका मास ज़मीन से ज़्यादा है। सूरज का मैस 3,30,000 गुना ज़्यादा है, जो कि 1.989 मल्टीप्लाई 10⁻30 kg है। और अगर हम ज़मीन के मैस की बात करें तो वो जस्ट 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg है। तो ज़मीन का मैस 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg जो है वो सन के मैस से 3,30,000 गुना कम है। अब अगर हम इसके सन के कुछ एटमॉस्फेयर की बात कर लें, इसके अंदर जो गैसेज हैं उसकी बात कर लें, तो इसके टोटल मैस में से 74% हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, 24% हीलियम गैस पाई जाती है, और उसके बाद 2% हैवी मेटल्स पाए जाते हैं। तो हमारे पास इसका जो सन का टोटल मैस है, इसमें से अगर हम गैसेस को और हैवी मेटल्स की बात करें तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि हाइड्रोजन 74% है सन के टोटल मैस में से, 24% इसमें से हीलियम गैस है, और 2% इसके अंदर हैवी मेटल्स पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसके डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इसकी है 1.41 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सन की जो डेंसिटी है 1.41 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। उसके बाद टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर मैं आपको पहले भी सन और स्टार और प्लैनेट के रेफरेंस में बता चुका हूं कि सन का जो ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर है वो 5500 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। 5500 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको फ़ारेनहाइट में पढ़ें तो 9,932 फ़ारेनहाइट, 9,932 फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर है ओवरऑल अगर हम एवरेज देखें। लेकिन इसके जो पार्ट्स हैं, इसके इंटीरियर पार्ट में जो मज़ीद 3 पार्ट हैं, जिसमें से जो इसका सेंटर वाला पार्ट है वो है कोर। कोर वो जगह है जहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन होता है। तो फ्यूजन रिएक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे भी इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होता है। और अगर हम सिर्फ कोर की बात कर लें तो कोर का टेम्परेचर जो है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, और अगर हम इसे फ़ारेनहाइट में देखें तो 27.5 मिलियन फ़ारेनहाइट। तो कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट के अंदर 27.5 मिलियन फ़ारेनहाइट। और सन के ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर को देखें तो वो 5500 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट के अंदर 9932 फ़ारेनहाइट।
उसके बाद इसका जो मीन डिस्टेंस है अर्थ से, सन का जो अर्थ से डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को देखें तो 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। माइल्स के अंदर 93 मिलियन माइल्स, किलोमीटर के अंदर सूरज का जो डिस्टेंस है, फासला है ज़मीन से, वो 150 मिलियन किलोमीटर है, और अगर माइल्स में देखें तो वो 93 मिलियन माइल्स है। उसके बाद अगर हम इसके सन के मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लें तो सन की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है। सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा और एक्टिव है। अगर हम अपनी ज़मीन की बात करें तो ज़मीन जो है उसके गिर्द इसका एक नेचुरली प्लानट है जो कि मून है। तो जो इसका एक प्लैनेट है ज़मीन, उसको कवर करती है, और इसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड भी इसकी है जो कि एवरेज तौर पर जो है कहा जाता है कि 10 ग्राम पर क्यूबिक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें ज़मीन की तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ चंद एक है जो कि इसको कवर करती है, सैटेलाइट्स को, और उसके बाद इसके ऊपर रहने वाली चीज़ों को, और उसके बाद जो इसका कुदरती सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, उसको भी कवर करती है। लेकिन जो सन है वो ज़मीन से 3,30,000 गुना मैस ज़्यादा रखता है, मैस भी उसका ज़्यादा है। उसके साथ साथ उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इतनी ही ज़्यादा है क्योंकि वो 8 बड़े प्लैनेट्स को कवर करता है, डवर्फ प्लैनेट्स को कवर करता है। उसके साथ साथ उसके गिर्द एस्ट्रॉयड के जो पत्थर हैं वो भी उसके गिर्द घूमते हैं, और उसके बाद कॉमेट्स हैं, उसके बाद मेटेरॉइड्स हैं, मीटियर्स हैं। तो सन इतनी सारी चीज़ों को कवर करता है, इतनी सारी चीज़ों का सेंटर ऑफ मैस है, जिसकी वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा और एक्टिव है, जो कि किसी भी चीज़ को इजाज़त नहीं देती कि वो उसके जोन से, उसकी फील्ड से बाहर निकल पाए। उसके बाद अगर हम बात करें सन के रेवोल्यूशन की, तो ज़मीन जो है वो अपना एक रेवोल्यूशन एक साल में मुकम्मल करती है। ठीक है, जिस तरीके से अपना ये एक रेवोल्यूशन एक साल में मुकम्मल करती है, ये रेवोल्यूशन इसका सन के गिर्द होता है, सूरज के गिर्द होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सूरज जो है वो किसके गिर्द घूमता है, हमारे सोलर सिस्टम में तो हमारा सेंटर ऑफ मैस सन है, और हमारे तमाम प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स, तमाम चीज़ें सन के गिर्द गर्दिश करती हैं। तो फिर सन खुद किसकी चीज़ के गिर्द गर्दिश करता है? अक्सर लोगों का ये कहना है कि सन जो है, सूरज जो है वो साकिन है और बाकी तमाम चीज़ें उसके गिर्द गर्दिश करते हैं। नहीं, सन जो है वो साकिन नहीं है, बल्कि वो भी रिवॉल्व करता है, वो भी गर्दिश करता है, और वो अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के गिर्द गर्दिश करता है। तो मिल्की वे के गिर्द जो अपनी वो एक रेवोल्यूशन है वो किस स्पीड से मुकम्मल करता है और कितने ड्यूरेशन में मुकम्मल करता है, ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सन की जो स्पीड है अपना रेवोल्यूशन मुकम्मल करने के लिए वो 220 किलोमीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पे हम ये देखें कि 220 किलोमीटर एक सेकंड के अंदर, 220 किलोमीटर एक सेकंड के अंदर, तो इससे हम अंदाज़ा ये लगा लेते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा स्पीड है, और इस स्पीड से तो इसको अपना रेवोल्यूशन बहुत जल्दी मुकम्मल कर लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर हमें ये भी तो देखना है कि मिल्की वे कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी मिल्की वे गैलेक्सी होगी उतना ज़्यादा इसको टाइम लगेगा। बेशक इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है जो कि 220 किलोमीटर पर सेकंड है, फिर भी इसको मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर एक रिवोल्यूशन मुकम्मल करने के लिए 250 मिलियन साल लगते हैं। 250 मिलियन साल इसे लगते हैं अपना एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करने के लिए मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। तो सोचें कि इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड, और फिर उसके बाद इतना ज़्यादा जो ड्यूरेशन है, इतनी ज़्यादा इसकी रेवोल्यूशन है, 250 मिलियन साल इसे लगते हैं अपना एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करने के लिए। तो इससे अंदाज़ा होता है कि मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है। और फिर हमने गैलेक्सी के चैप्टर के अंदर, गैलेक्सी का जो हमारा लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि 200 से 100 से 200 जो है वो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन गैलेक्सीज़ हैं। तो इतनी ज़्यादा गैलेक्सीज़ हैं, और हमारी गैलेक्सी से बड़ी बड़ी भी गैलेक्सीज़ हैं। हमारी गैलेक्सी की जो करीब गैलेक्सी है, करीब तरीन, वो एंड्रोमेडा है, लेकिन हम तो सिर्फ 2 का नाम जानते हैं। तो 100 से 200 बिलियंस गैलेक्सीज़ हैं।
तो सोचें कि कायनात कितनी बड़ी होगी। हमारी सिर्फ एक मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सूरज को रिवॉल्व करने के लिए 250 मिलियन साल लगते हैं। तो फिर इतनी बड़ी कायनात में ये गैलेक्सी तो बहुत छोटी है, और बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं। उसके बाद लास्ट में आपको मैं एक बात बताने वाला हूँ कि सूरज की जो हमारे पास रेज पहुँचती हैं तो उनको कितना टाइम लगता है, कितने टाइम के अंदर सूरज की रेज हम तक पहुँच जाती हैं। जैसे ही सूरज सुबह तुलू होता है तो तुलू होते ही उसकी रेज हम तक पहुँचती हैं, हम पर पड़ती हैं। जब हम पर पड़ती हैं तो रेज जो है वो सूरज से हम तक कितने जो है ड्यूरेशन में पहुँच जाती हैं। तो सूरज की रेज हम तक पहुँचती हैं जी 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर। 8 मिनट्स 20 सेकंड्स के अंदर सन की रेज जो है वो हम तक पहुँच जाती हैं। सो ये थे हमारे पास कुछ फैक्ट्स जिसके बारे में हमने बात की कि सन का डायमीटर क्या है, उसके बाद उसका मैस कितना है, उसके बाद हमने उसके कुछ परसेंटेज के बारे में डिस्कस किया, डेंसिटी के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, और उसके मीन डिस्टेंस के बारे में, और इसकी रेवोल्यूशन, और इसके जो सन्स की रेज हैं वो हम तक कब पहुंचती हैं, और फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्लैनेट्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन तो हमने कर लिया था, लेकिन जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। हर प्लैनेट के कुछ फिजिकल फीचर्स भी पढ़ेंगे और उस प्लैनेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो तमाम प्लैनेट्स, जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं, तो हम पहले प्लैनेट्स जो सूरज के करीब 3 प्लैनेट है वो मरकरी है, उसके बाद वीनस आ जाता है, फिर हमारा अर्थ आता है, अर्थ के बाद फिर आगे ऐसे प्लैनेट्स चलते जाते हैं। तो 1 बाय 1 प्लैनेट्स को हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अगर तो आप आने वाले लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप लेक्चर सुनते रहें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।